अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महीर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महीर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महीर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महीर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महीर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महीर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महीर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महीर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर, और महीर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महीर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महीर के साथ खड़ा रहेगा, वो महीर को चाहता है, इसीलिए महीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महीर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महीर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महीर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महीर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महीर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महीर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महीर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महीर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महीर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर, और महीर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महीर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महीर के साथ खड़ा रहेगा, वो महीर को चाहता है, इसीलिए महीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी।
आज जो है महिर को फिर से वो इज्जत दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर, और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज्जत दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर, और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा
जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर, और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर, और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि
साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज्जत ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज्जत दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर। और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज्जत ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज्जत दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर। और महिर जो है वो इस बात को सोचती है
और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर। और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है।
साद की बहन जो है वो कहती है कि महीर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर, और महीर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महीर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महीर के साथ खड़ा रहेगा, वो महीर को चाहता है, इसीलिए महीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महीर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महीर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महीर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महीर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महीर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महीर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महीर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महीर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महीर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर, और महीर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महीर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महीर के साथ खड़ा रहेगा, वो महीर को चाहता है, इसीलिए महीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महीर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महीर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महीर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महीर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महीर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और
महीर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महीर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महीर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महीर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर, और महीर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महीर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महीर के साथ खड़ा रहेगा, वो महीर को चाहता है, इसीलिए महीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महीर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महीर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महीर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महीर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महीर को ये पता चल जाता है कि फाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है। लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महीर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महीर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फाहा जो है वो महीर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महीर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फाहा की बातें सुनकर, और महीर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महीर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महीर के साथ खड़ा रहेगा, वो महीर को चाहता है, इसीलिए महीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महीर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा
महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है, लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर, और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड, जिसका प्रोमो जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मुझे प्यार हुआ था आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भरी होने वाली है। वो लोग जो हमारे चैनल पर हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जो है वो अपने कमरे में खड़ा महिर की तस्वीरें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि महिर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन तुम्हारी जो बेवफाई है वो मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ महिर क्या सोच रही है अरीब के बारे में। महिर को ये पता चल जाता है कि फ़ाहा जो है वो अरीब की मंगेतर है और ये सब कुछ जो है वो अरीब ने करवाया है, लेकिन अरीब ने ये सब कुछ जो है वो नहीं करवाया होता। फ़ाहा अपनी मर्ज़ी से आती है और महिर को जो है वो उसकी वलीमे के दिन जलील कर कर चली जाती है। इस बात का जो है पूरी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। महिर जो है वो अरीब को कॉल कर कर कहती है कि तुमने फ़ाहा को मेरे घर क्यों भेजा, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, तुम्हें मेरी रुसवाई करके क्या मिला है। हालांकि अरीब को जो है वो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ाहा जो है वो महिर के घर गई है और उसे जलील करके आई है। इसका जो असर है उसकी फैमिली पर बहुत पड़ता है। साद की बहन जो है वो कहती है कि महिर की इज़्ज़त ने जो है वो हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया है। इतने में इसका जो बाप होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फ़ाहा की बातें सुनकर, और महिर जो है वो इस बात को सोचती है और कहती है कि इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालता जितनी आजमाइश में मुझे इस दुनिया वालों ने डाल दिया है। और इसके बाद साद की जो माँ है वो भी यही बात कहती है कि साद को ऐसी ही बीवी मिलनी थी जिसकी पहले ही इज़्ज़त ना हो, जिसकी रसवाई हो चुकी हो। और ये बातें जो है वो महिर सुन लेती है और वो रोती रोती घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन साद जो है वो सब कुछ जानता है, लेकिन साद जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा जो है महिर के साथ खड़ा रहेगा, वो महिर को चाहता है, इसीलिए महिर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह महिर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता साद के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। साद जो है महिर को फिर से वो इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।